नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे बड़े घोटाले का जो पूरे स्टूडेंट यूनियन को हिला के रख दिया है, एसएससी घोटाला। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी जो कोविड के समय में सिर्फ 7 करोड़ का बिजनेस करती थी, वो आज 35 करोड़ तक पहुंच गई है, तो आप कहेंगे वाह क्या ग्रोथ है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह ग्रोथ सिर्फ उन्हीं स्टेट में हुई है जहां बीजेपी गवर्नमेंट थी। अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी यह कंपनी टेंडर हारती थी तो टेंडर कैंसिल हो जाता था, रूल्स चेंज हो जाते थे और फिर कंपनी जीत जाती थी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी के चक्कर में लाख्स ऑफ स्टूडेंट को सही एग्ज़ाम नहीं मिला, पेपर लीक हुए और जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने गए तो उन्होंने लाठी चार्ज किया गया। तो दोस्तों, यह है एडिक्वेटी की कहानी, एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे एक छोटी सी कंपनी ने टीसीएस जैसी जायंट को हराया, कैसे बीजेपी एमएलए का कनेक्शन निकला और कैसे गरीब स्टूडेंट का सपना टूटा। आज़ादी से एसएससी तक का सफ़र। दोस्तों, यह कहानी समझने के लिए हमें 1950 में जाना होगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला आर्टिकल 315, 323 के तहत। लेकिन सबॉर्डिनेट लेवल जॉब्स के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं थी। रिजल्ट, हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग एग्ज़ाम करवाता था, स्टूडेंट को अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग एग्ज़ाम देने पड़ते थे, टाइम और पैसा दोनों वेस्ट। इसलिए 1975 में एसएससी बनी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बड़ी गलती हुई। एसएससी को यूपीएससी की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिला और यहीं से शुरू होती है सारी प्रॉब्लम की जड़। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री। 2000 के बाद जैसे जैसे इंडिया में एजुकेशन लेवल बढ़ा, एसएससी में एप्लीकेशन बढ़ने लगे। 30 से 30 लाख एप्लीकेशन एक साथ। गवर्नमेंट रिसोर्सेस कम थे, मिसमैनेजमेंट की होने लगी कमी। 2013 में बड़ा बदलाव, सीबीआई ने एसएससी सीजीएल टाइप 2 के क्वेश्चन पेपर लीक की रेड की। हेडलाइन में आया, क्रेडिबिलिटी गई। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी करवाने होंगे। बट गवर्नमेंट के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कंप्यूटर लैब्स नहीं थी, सिक्योर सॉफ्टवेयर नहीं था, नेटवर्क मैनेजमेंट चाहिए था। और यहीं से एंट्री होती है प्राइवेट कंपनीज़ की। 2016 में एसएससी ने टेंडर निकाला सीबीटी के लिए। पहले सिफी टेक्नोलॉजीज जीती, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम आई, सर्वर डाउन, पावर बैकअप इश्यू, रिमोट एक्सेस से चीटिंग। 2018 में टीसीएस ने रूल्स हार्ड किए और टीसीएस को टेंडर दिया गया। दोस्तों, टीसीएस के पास था 24 घंटे हेल्प डेस्क, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिबस्ट टेस्ट सेंटर नेटवर्क, एक्सपीरियंस हैंडलिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। 2018 से 2023 तक टीसीएस स्मूथली एसएससी एग्जाम करवा रही थी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। एडुकेटी की मिस्टीरियस एंट्री। लेकिन दूसरी तरफ 2000 में रजिस्टर हुए एक छोटे से कंपनी एडुकेटी की स्टोरी शुरू हो रही थी। 2010 तक यह कंपनी कुछ खास नहीं कर रही थी, छोटे मोटे प्रोजेक्ट, कभी सऊदी में भी एग्ज़ाम करवाया, रेवेन्यू भी बहुत कम। लेकिन 2010 में गेम चेंजर इवेंट हुआ। गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट ने मेरी ट्रैक कंपनी को हटाकर एडुकेटी को जीएसईटी एग्ज़ाम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यहाँ से एडुकेटी की असली जर्नी शुरू होती है। 2020 में डीजीटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ने टेंडर निकाला स्किल डेवलपमेंट एग्ज़ाम के लिए। टीसीएस और एडुकेटी दोनों ने अप्लाई किया। रिजल्ट, एडुकेटी को इंटेलिजेंस इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। कंपनी का 2 ईयर एवरेज 50 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन एडुकेटी बहुत छोटी थी। एनटीए में पहली हार और कमबैक 5 महीने बाद एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने टेंडर निकाला। जेईई मेंस, नीट जैसे बड़े एग्जाम के लिए एडुकेटी ने अप्लाई किया। फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट। टेक्निकल पर पैरामीटर लो थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होता सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट। टीसीएस और एनएससीआईटी के बीच फाइनल होना था, लेकिन टेंडर कैंसिल कर दिया गया। 4 महीने बाद नया टेंडर निकाला गया, लेकिन इस बार रूल्स कम्प्लीटली चेंज हो गए थे। पुराने रूल्स, आईटी स्टाफ 500 प्लस रिक्वायर्ड, बदला गया 251 प्लस। एवरेज टर्नओवर 50 करोड़ से बदला गया 10 करोड़ किया गया।
1 लाख स्टूडेंट सिंगल शिफ्ट से बदलकर 35,000 कर दिया गया। हर सिंगल रूल चेंज एडिक्विटी के फेवर में था। रिजल्ट, एडिक्विटी ने टीसीएस जैसी जॉइंट कंपनी को हराकर एनटीए का टेंडर जीत लिया। टेंडर जीतने के बाद जब एडिक्विटी ने एनटीए के एग्जाम्स शुरू किए तो प्रॉब्लम का तांडव शुरू हुआ। चौकसी कॉलेज बिलासपुर में 50% क्वेश्चन ही लोड नहीं हुए। रांची कॉलेज में सर्वर डाउन, पूरी सेकंड शिफ्ट कैंसिल। एडमिट कार्ड में पाकिस्तान बॉर्डर एरिया का एड्रेस, एडवांस इंफॉर्मेशन स्लिप में कुछ और एड्रेस। स्टूडेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। कुछ बच्चों को एग्जाम मिला, बाकी का कैरियर बर्बाद। एमपी में पेपर लीक का ड्रामा। मीनवाइल मध्य प्रदेश में भी एक नया टेंडर निकाला गया। एमपी ईएसबी पहले व्यापम के लिए एडिक्विटी और एनएससीआईटी ने अप्लाई किया। यहाँ भी शॉकिंग डिस्कवरी। टेक्निकल इवोल्यूशन में एडिक्विटी को 5 मार्क दिए गए। CMMI लेवल 5 सर्टिफिकेशन के लिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला एडिक्विटी के वेबसाइट पर कहीं भी CMMI लेवल 5 का मेंशन नहीं। CMMI इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल डेटाबेस में भी नहीं। 2000 में खुद एडिक्विटी ने एक्सेप्ट किया था कि सर्टिफिकेशन नहीं है, फिर भी 5 मार्क दिए गए। एडिक्विटी हार गई, NSCIT जीत गई। लेकिन देखिए मैजिक, 2021 में यह टेंडर भी कैंसिल हो गया। 2022 में नया टेंडर, नए रूल्स और फिर एडिक्विटी की जीत। जब एडिक्विटी को एमपी टेट और पटवारी के एग्जाम करवाने थे तो सबसे बड़ा शौक आया। एडिक्विटी ने अपना काम राजस्थान की साई एजुकेटर कंपनी को दे दिया। रूल्स के अकॉर्डिंग यह इलीगल था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एग्जाम शुरू होते ही चौस हो गया। सर्वर प्रॉब्लम, रॉन्ग इनरोलमेंट, मोबाइल फोन्स एग्जाम सेंटर में। सबसे बड़ी बात पेपर लीक। सोशल मीडिया और पर स्क्रीनशॉट वायरल हुए। गवर्नमेंट ने पहले डिनाई किया, लेकिन जब ऑफिशियल मॉडल आंसर पेपर अपलोड हुए तो लीक्ड स्क्रीनशॉट मैच हो गए। डिपार्टमेंट ने चुपचाप मॉडल आंसर लिंक ही रिमूव कर दिया। NRI कॉलेज कनेक्शन, द बीजेपी लिंक। 2023 में MP पटवारी का रिजल्ट आया तो सबसे बड़ा शौक। ग्वालियर के NRI कॉलेज के अकेले 144 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। टॉप 10 में 7 स्टूडेंट सेम कॉलेज से, सभी के रोल नंबर्स भी सेम रेंज में। जब मीडिया ने इन टॉपर स्टूडेंट को बेसिक क्वेश्चन पूछे तो टॉपर्स आंसर नहीं दे पाए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला यह NRI कॉलेज बीजेपी MLA संजीव सिंह कुशवाहा के NGO गुजराती देवी शिक्षण परिसर का है। MLA के इलेक्शन एफिडेविट में भी यह NGO मेंशन था। वाइफ ने भी पैसे दिए थे इस NGO में। यहाँ से क्लियर हो गया कि यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। TCS से SSC छीनना। 2023 में TCS का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था। SSC को नया टेंडर निकालना था। एडिक्विटी पुराने रूल्स से एलिजिबल नहीं थी। यह 250+ करोड़ का टेंडर था। एडिक्विटी पहले ही 100 करोड़ का भी प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया था, लेकिन फिर भी वही मैजिक, रूल्स चेंज हो गए। 50 लाख स्टूडेंट से 10 लाख स्टूडेंट, हर साल 100 करोड़ रेवेन्यू से 5 साल में कोई भी 3 साल एवरेज 30 करोड़। CMMI सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट रिड्यूस्ड। सबऑर्डिनेटिंग के लिए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए लूपहोल्स क्रिएट। सबसे बड़ी जीत क्वालिटी वर्सेस कॉस्ट का। वेटेज चेंजेस। टेक्निकल कैपेबिलिटी 70 से 65%। फाइनेंशियल बिडिंग 30 से 35%। TCS टेक्निकल राउंड जीत गया था, लेकिन टेंडर कैंसिल कर दिया गया। नया टेंडर आया, फिर से रूल्स चेंज, और फाइनली एडिक्विटी ने 171 पर स्टूडेंट बिड करके TCS को हरा दिया। करंट सिचुएशन स्टूडेंट का हाल, जब एडिक्विटी SSC एग्जाम करवा रही है तो देखिए क्या हो रहा है। 3rd ग्रेड इक्विपमेंट एग्जाम सेंटर में राजस्थान का स्टूडेंट अंडमान निकोबार में एग्जाम देने गया। क्वेश्चन लोड नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन। रिमोट एरियाज में बफेलो फार्म के पास एग्जाम सेंटर, 55,000+ कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। दोस्तों, यह सिर्फ करप्शन की कहानी नहीं है, यह उन गरीब बच्चों की कहानी है जिनके पास चप्पल तक नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का सपना है। जब उन्हें दूर एग्जाम देने भेजा जाता है तो वो अमीर बच्चे नहीं हैं जो 500 का नोट निकाल कर बर्गर खा ले। वो पूरा दिन भूखे रहते हैं, बैग रखने की जगह नहीं। एग्जाम सेंटर में लोकल लोगों ने बिजनेस मॉडल बना दिया है। 30 से 40 रुपये पर बैग रखने के लिए लेते हैं। जब यह सब बताने के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ तो लाठीचार्ज कर दिया गया। द क्वेश्चन इज, किसकी जिम्मेदारी है यह सब?
अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट को जस्टिस मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। गवर्नमेंट तक यह आवाज़ पहुंचनी चाहिए। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद दोस्तों।